नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। आवास और शहरी नियोजन मंत्रालय के संसाधन और सूचना के सहायक सचिव डोनिया फैसल सराहना के इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं में 2025 की पहली छमाही के दौरान महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई है, जो उसके डिजिटल परिवर्तन प्रयासों की सफलता और नागरिकों के प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाती है। रयात कार्यक्रम के अंतर्गत अल मरबा और अल खलीफिया फाउंडेशन ने 2026 और 2027 शैक्षणिक वर्ष के लिए अल तमयोज छात्रवृत्ति शुरू करने की घोषणा की है, जो अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातक अवसरों की तलाश करने वाली प्रतिभाशाली छात्रों के लिए तैयार की गई है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के उप महासचिव शेख खालिद बिन अली बिन जाफर अल खलीफा ने राष्ट्रीय नागरिक आपातकालीन प्रबंधन केंद्र के दौरा किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा के उप प्रमुख मेजर जनरल डॉक्टर शेख हमद बिन मोहम्मद अल खलीफा से मुलाकात की। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन मुबारक जुम्मा ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए 99% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष छात्रों और उन्हें उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाले छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों की उनकी उत्कृष्ट परिणामों के लिए बधाई दी और उनके अभिभावकों को सहयोग की सराहना की। इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा होनी है। पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां उन्हें जापान की यात्रा द्विपक्षीय है, जबकि चीन की यात्रा शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए है। गलवान में दोनों देशों के बीच संघर्ष के बाद पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। महाराष्ट्र में एक ही पद के लिए 2 अफसर की नियुक्ति की चिट्ठी जारी होने से उपबोध और स्थिति बन गई है। राज्य में बेस्ट महाप्रबंधक पद की नियुक्ति के लिए एक चिट्ठी सीएम देवेंद्र फडणवीस के कंट्रोल वाले विभाग से जारी हुई है, तो दूसरी चिट्ठी राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नियंत्रण वाले विभाग से ओर से जारी की गई है। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास सामान्य प्रशासन विभाग है, जबकि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास नगर विकास विभाग है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रिक ने भारतीय कोच गौतम गंभीर के उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनने के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि यह सम्मान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वालों जो कि रूट का मिलना चाहिए था। सीरीज 2-2 से बराबर होने के बाद प्रत्येक टीम के कोच ने प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार के लिए विपक्षी टीम से एक खिलाड़ी का चयन किया। मौसम विभाग ने गर्म और आर्द्र मौसम का अनुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से पूर्वी दिशा में दोपहर के समय 5 से 10 समुद्र मील की गति से कभी कभी 12 से 17 समुद्र मील तक पहुंचती है। समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट, तट से 2 से 4 फीट गहराई। तापमान अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 90%, न्यूनतम 30%। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।